जय हिंद दोस्तों। रेलवे सामान्य अध्ययन के वीडियो नंबर 7 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगला जीके का कार्यक्रम अंतरिक्ष के बारे में है। विश्व का अंतरिक्ष युग की शुरुआत कब हुआ था? विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश भारत का कब हुआ था? 1957 में। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब हुआ था? 1957 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया गया था 1962 को। अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुआ था? अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में भारत में हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर लाइका एक कुतिया थी। ठीक है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मेजर यूरी गागरिन कहाँ का था? सोवियत संघ का। कब पहुंचा? 1961 में। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन कब पहुंचा? 1961 में। कहाँ का? सोवियत संघ का। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये भी सोवियत संघ की थी, 1963 में गई। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव। कहाँ का? सोवियत संघ का, 1965 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव, सोवियत संघ का। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सवित्काया, ये भी शायद रूस की है। अंतरिक्ष में प्रथम एशिया का कौन गया था? फाम तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई कौन था? फाम तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला। 1997 में। जन्म कहाँ हुआ था? 1962 में। हरियाणा के करनाल में हुआ था, लेकिन इनका दुर्घटना में मौत हो गया था वापस लौटते समय। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स। कब गई थी? 2006 में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन थी? सिरिसा आंद्रा। कब गई थी? 2011 में। वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा, नाम क्या है? वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिरिसा आंद्रा का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। आगे देखते हैं, कल्पना चावला की मृत्यु कैसे हो गई थी? 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से हो गई थी वापस लौटते समय। आगे देखते हैं, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? क्रिस्टीना कोच। 328 दिन तक रह गई थी 2020 में। प्रथम मानव रहित अंतरिक्षयान कौन था? लूना 16 था। प्रथम मानव रहित अंतरिक्षयान कौन था? लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन था? लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्षयान कौन था? चंद्रमा पर सबसे पहले कौन सा अंतरिक्षयान उतरा था? लूना 9। इसमें कोई भी चालक नहीं था। आगे है, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कहाँ का था? अमेरिका का। 21 जुलाई 1969 को। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्षयान कौन था? अपोलो 11। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका था। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक घूमने के लिए कौन गया था? डेनिस टिटो, यूएसए का, अमेरिका का। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशेह अंसारी 2006 की ईरानी मूल की अमेरिकी महिला सबसे पहले गई थी कहाँ? अंतरिक्ष पर्यटक बनकर के अनुशेह अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन है? कोलंबिया। प्रथम अंतरिक्ष शटल कहाँ है? कोलंबिया, यूएसए में। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन था? वाइकिंग फर्स्ट। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह, सबसे पहला सेटेलाइट क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट। किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा, 1957 को। दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसके पहले क्या था? हबल टेलीस्कोप था।
अब कौन सा हो गया, जेम्स वेब टेलीस्कोप। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक, इनका नाम है सविता रानी। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक सविता रानी। चलिए आगे देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष मिशन के बारे में। तो पहला है चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन है। कौन सा है, चंद्रयान फर्स्ट। इसको कब लॉन्च किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को पहली बार। किसके द्वारा, तो इसरो के द्वारा। चंद्रमा पर पहुंचा 14 नवंबर 2008 को। प्रक्षेपण स्थल कहाँ से छोड़ा गया था इसको, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। प्रक्षेपण यान किस रॉकेट से छोड़ा गया था, PSLV एक्सेल C11 से। तत्कालीन ISO के प्रमुख कौन थे उसमें, जी माधवन राय। तत्कालीन ISO इसरो के प्रमुख कौन थे, जी माधवन राय। इस अंतरिक्ष यान में क्या था, एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर था। इस अंतरिक्ष यान में क्या था, एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर था। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा था और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया था। किसका पता लगाया था, पानी का पता लगाया। चंद्रमा की सतह पर किसका लगाया था, पानी का पता लगाया था। इम्पैक्टर जो है 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर पर उतरा था। उसका नाम दे दिया गया जवाहर पॉइंट। और इसने किस लिए था, पानी का पता लगाया था। इसकी सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया था। 2008 में रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत क्या था, चंद्रमा की सतह पर उपग्रह भेजने वाला चौथा देश था। आगे जानते हैं चंद्रयान सेकेंड के बारे में। प्रक्षेपण तिथि कब है, 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया। किसके द्वारा, तो इसरो ही छोड़ेगा। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब हुआ, 20 अगस्त 2019 को। ठीक है, कहाँ से छोड़ा गया, तो वहीं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और प्रक्षेपण यान का था GSLV MK3 M1। तत्कालीन इसरो के प्रमुख कौन थे, K शिवन थे। और चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे। एक ऑर्बिटर जो चंद्रमा के चारों ओर घूमेगा, लैंडर जो उसमें से उतर के चंद्रमा पर उतरेगा, और लैंडर से निकलेगा रोवर। लैंडर को नाम क्या दिया गया था, विक्रम। लैंडर को नाम क्या दिया गया था, विक्रम। लैंडर का नाम विक्रम तथा रोवर का नाम प्रज्ञान दिया गया था। यह मिशन क्या रहा, असफल रहा। मिशन क्या रहा, असफल रहा, क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया। उसके बाद संपर्क नहीं बना। इसके बाद 2023 में फिर से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, जो सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत। मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM मंगल के लिए भारत का पहला मिशन है, जिसे मंगलयान के नाम से भी जानते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन को मंगलयान के नाम से भी जानते हैं। इसको कब छोड़ा गया था, 5 नवंबर 2013 को इसरो के द्वारा। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। मंगल पर पहुंचा 24 सितंबर 2014 को पहुंचा, 1 साल लग गया। और प्रक्षेपण स्थल कहाँ छोड़ा गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। कौन सा यान था, PSLV एक्सेल C25। PSLV एक्सेल C25। तत्कालीन इसरो के प्रमुख कौन थे, के राधाकृष्णन। उस समय इसरो के प्रमुख कौन थे, के राधाकृष्णन। और रॉसकॉस्मोस, नासा, यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद, किसके बाद, रॉसकॉस्मोस, नासा, यूरोपीय एजेंसी। रॉसकॉस्मोस कहाँ का है, रसिया का। नासा अमेरिका का। यूरोपीय संघ एजेंसी EU के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश। मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश अपना भारत। एशिया का पहला देश है भारत। क्या है, एशिया का पहला देश है जो मंगल पर ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा था। मंगल ग्रह पर उपग्रह को क्या भेजा था, सफलतापूर्वक। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। सॉरी थोड़ा सा और बचा हुआ इसमें। अंतरिक्ष के केंद्र के बारे में भी जान लेते हैं। इसरो का पूरा नाम क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तब 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई। इसलिए विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ है, हैदराबाद में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ है, हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है, देहरादून में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम केरल में है।
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद में। नासा का गठन कब हुआ था? 1958 में। वाशिंगटन डीसी में। मुख्यालय कहाँ है नासा का? वाशिंगटन डीसी। स्पेस एजेंसियाँ, नासा कहाँ की? अमेरिका का है। जाक्सा कहाँ का? जापान का है। CNSA कहाँ का? चाइना का। ISA इजराइल का। CNSA चीन का है। CNSA तो चीन का आ गया। रॉसकॉस्मोस कहाँ का है? रूस का है। सुपरको कहाँ का है? पाकिस्तान का। AEB ब्राज़ील का। AEB कहाँ का है? ब्राज़ील का। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्टा। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था, यानी रूस के थ्रू भेजे थे हम लोग। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? रोहिणी। भारत का दूसरा उपग्रह पूछेगा तो क्या बोलना है? पहला तो आर्यभट्ट हो गया, दूसरा हो गया भास्कर। अब भारत में निर्मित स्वदेशी रूप से भारत के ही प्रक्षेपित यान से भेजा गया था, उसका नाम है रोहिणी। भारत का पहला मौसम उपग्रह, भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना फर्स्ट, पुराना नाम मैटसेट था, पुराना नाम मैटसेट। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल, भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान, भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान। पृथ्वी का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 03 EOS 03 क्या करता है? पृथ्वी का अवलोकन। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। SLV का फुल फॉर्म क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। SLV-3 क्या था? भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी, भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 को SLV-3 के द्वारा भेजा गया था। भारत का जो अपना प्रथम उपग्रह था, जो स्वदेशी रूप से भेजा गया था, रोहिणी कब भेजा गया था? 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम क्या है? वर्क हॉर्स। PSLV का अन्य नाम क्या है? वर्क हॉर्स। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जा सकता है। GSLV के माध्यम से क्या करते हैं? अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।